हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ेंगे 5वें अध्याय के 10वें श्लोक को। मेरे पीछे कोई भक्त बोल सकते हैं माइक पे? आपको आता है बोलना संस्कृत? बोलिए माइक पे। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मं पद्मपत्रम् पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्मपत्रमिमां वसा। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, जो अपने सारे कर्मों को ब्रह्म में आधाय मतलब समर्पित करता है। संगम त्यक्त्वा, उन कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागता है, त्यागते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, मतलब अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है। लिप्यते न स पापेन, ऐसा व्यक्ति पाप के द्वारा कभी भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार पद्म पत्रम एवं भसः, अम्भ मतलब होता है जल, तो जब कमल का पत्र जल में रहता है तो जल में रहते हुए भी वह जल से स्पृश नहीं होता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है वह पाप से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। इसको धारण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कमल आप जानते हो कीचड़ में उगता है और कर्म गर्हित ही होता है, सकाम कर्म गर्हित माना जाता है, खराब माना जाता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों में आसक्ति को त्याग करके ये कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भोग प्राप्त होगा। आप देख सकते हो कि जब किसी को धन प्राप्त होता है तो उसके लिए भी कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कोई कहीं निष्काम भाव से कर्म करो तो व्यक्ति नहीं करना चाहता है। वो सोचता है मैं फ्री में सेवा कर रहा हूँ। फ्री में कोई सेवा नहीं कर रहा होता है, वो उसकी वजह से उसका हृदय शुद्ध होता है, वो आगे भक्ति में प्रगति करता है। लेकिन प्राय लोगों में सकाम कर्म करने की भावना बड़ी आसान सी होती है। स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि लोग पैसे के लिए कितनी कितनी तपस्या कर रहे हैं, तो भोग की वासना के कारण व्यक्ति करता है। लेकिन जो इस प्रकार से संग त्यागता है, संग मतलब ये कर्म मुझे इसलिए मतलब अपने भोग के लिए नहीं करूंगा, मैं भगवान को समर्पित करते हुए करता है, तो ऐसा व्यक्ति पाप से लिप्त कभी नहीं होता है। ये वाला उदाहरण आपको शायद समझ में नहीं आया होगा या आ रहा होगा, मुझे पता नहीं। कमल का पत्ता अगर उसके ऊपर पानी की बूंदा पे डालेंगे तो पारा जैसा हो जाती है। पारा समझते हैं, मरकरी, और तुरंत जो है वह फिसल जाती है। उसके ऊपर कुछ चिकनाई सी रहती है। तो भले ही वह जल में है लेकिन जल से स्पृष्ट, स्पृष्ट मतलब छुआ नहीं रहता। स्पृष्ट समझते हैं, जिसका स्पर्श, जिससे स्पर्श होता है, तो जल में रहते हुए भी स्पृष्ट नहीं होता पानी से। यह छोटा सा श्लोक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति कर्म फलों को, आप अगर टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे तो आपको फाइल अपने आप मिल जाएगी, आपके फोन में कर सकते हैं। एनी हाउ, अभी तो नहीं कर पाएंगे, बाद में कर लीजिए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो ये तो समझा दिया था हमने। गीता भूषण टीका। अब यहाँ पे ब्रह्म शब्द को श्रीला बलदेव विद्याभूषण थोड़ा सा अलग लेंगे, क्योंकि वह टेक्निकल कर्मयोग समझा रहे हैं। और प्रभुपाद जी बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दास्य योग समझा रहे हैं, भक्ति योग समझा रहे हैं। कर्मयोग जिसमें भगवान को समर्पित करते हैं लेकिन कर्म फल को समर्पित करते हैं। तो टेक्निकल कर्म योग दास योग से अलग है। कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्म फल को भगवान को समर्पित कर रहा है, लेकिन दास योग में अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहा है, सारे कार्य भगवान के लिए हो रहे हैं। तो एडवांस्ड वर्जन है। भक्ति योग थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों चीजें, क्योंकि जो कर्मयोग का एग्जैक्ट डेफिनेशन में समझ में भी नहीं आती, लेकिन प्रभुपाद जी उसी बात को लेंगे, आप तात्पर्य में देखिएगा, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यह श्लोक इस विषय वस्तु का विस्तार करता है। किस विषय वस्तु का? पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि कुछ स्पर्श करते हुए, देखते हुए, छूते हुए एक योगी समझता है कि वह नहीं कर रहा, केवल इंद्रियां इंद्रिय के विषयों को से संपर्क कर रही है, तो इस कारण से वो निरासक्त रहता। तो किस निरासक्त भाव से वह कार्य करता है वह इस श्लोक में समझा रहे हैं। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ भौतिक प्रधान से लेना चाहिए, जो 3 गुणों से युक्त होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम स जायते, अर्थात यह ब्रह्म अन्न की उत्पत्ति करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल समझाया था कि प्रधान मतलब क्या है? प्रकृति की वह अव्यक्त अवस्था जिसमें तीनों गुण एक अनुपात में रहते हैं।
1:1:1 कह लीजिए, हाँ बैलेंस्ड, और उसमें कुछ प्रकट नहीं होता है, और उसमें जीवों की इच्छाएं भी रहती हैं, और उसके द्वारा ही भौतिक सृष्टि होती है जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो यहाँ बोल बोल रहे हैं कि यहाँ जब वह भी ब्रह्म की अवस्था कहलाती है, क्योंकि प्रधान भी नित्य है, भगवान से आया है, और उसी से यहाँ बात हो रही कि वह ब्रह्म जो है, सॉरी, वह जो प्रधान है यही भौतिक इंद्रियों और देह के कारण है। जितने भी शरीर यहाँ पे उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं, और जितनी भी इंद्रियां हैं वे प्रधान से ही आई हैं, ये बात बोली जा रही है। मुझे पता है कि कुछ चीजें टफ हैं, लेकिन अब थोड़ा 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 सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ये बात देखिए, ऐसा मत सोचिए खाली गीता में इस टीका में है। अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभुपाद जी इन श्लोकों को कोट कर रहे हैं, तो थोड़ा समझना चाहिए। तो उन्हीं उसी ब्रह्म यानी प्रधान से ये सारे वस्तुएं। एक बात मैंने बोली थी, फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, शायद वो स्लिप हो गई हो। एक है जीव ब्रह्म, एक है पर ब्रह्म, और हो गया माया ब्रह्म। पर ब्रह्म है भगवान, जीव ब्रह्म हम लोग हैं, और माया ब्रह्म मतलब भगवान ब्रह्म भी, माया भी ब्रह्म है, अर्थात भगवान की शक्ति है। लेकिन आप जानते हो कि माया ब्रह्म अगर बोला जाएगा तो अचित है, उसमें चेतन नहीं है, वही प्रधान के बारे में, प्रधान के द्वारा सूचित हो रहा है। तो माया शक्ति भगवान की है, वह भी भगवान से आई, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कहीं और से आई, भगवान से आई है, लेकिन उसमें चैतन्यता नहीं है, चेतना नहीं है। मैं कल समझा रहा था ना, ज्ञान शक्ति आप हैं और अचेतन वस्तु में नहीं है। तो उस प्रकार की जो चेतना है वह केवल जीव में है और भगवान में है, लेकिन माया में नहीं है। तो उसी की बात बोल रहे हैं कि ये जितने भी वस्तुएं भौतिक दिख रही हैं वह प्रधान से आई। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था पूड़ी, पराठा और रोटी का, वह तीनों वस्तुएं आटे से आई हैं। ठीक है, उसी प्रकार से समझना चाहिए। यानी इस जगत की जो भी विविधताएं हम देख रहे हैं वह प्रधान से आई है। साथ ही भगवत गीता में भी कहेंगे, मम योनि महद ब्रह्म, भौतिक शक्ति जिसे ब्रह्म कहते हैं वह मेरी योनि है। मेरी योनि है का अर्थ है जिस जगत में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वह इस महद ब्रह्म, महतत्व, प्रधान इत्यादि से आया है। ऐसा योगी देखने इत्यादि के कार्यों को प्रधान के परिणाम यथा देह, इंद्रिय और प्राण आदि के द्वारा संपादित जानता है, और वह ऐसा नहीं सोचता है कि यह कार्य उसकी शुद्ध आत्मा से संबंधित है। ये समझ में आ रहा होगा। हमारा देह, देह मतलब शरीर, इंद्रिय और प्राण, ये कहाँ से आए हैं? प्रधान से। ये प्राधानिक हैं। जैसे वैधानिक मतलब विधान के अनुसार, जो विधान से आते हैं, विधान मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आता है। उसी तरह प्राधानिक मतलब जो प्रधान से आते हैं। इतनी हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ सोचो, प्रधान ऐसा कुछ है, मतलब बादल जैसा कुछ वहां से कुछ आ रहा है। जितनी भी देह हैं, इंद्रियां हैं और प्राण इत्यादि हैं, वो सब भौतिक हैं कि नहीं है? भौतिक हैं। और कहाँ से आ रही हैं? प्रधान से आ रही। इतनी बात समझना है बस। तो यह जितने भी, अब अच्छा दूसरा बात, वो जो इंद्रियों का जो इंद्रिय विषय है, जैसे आंख का विषय क्या है? आंख का कार्य आप बोले हो, देखना, आंख का विषय है रूप। उसके बाद कान का विषय क्या है? शब्द। उस तरह रूप, रस, रस किसका हो गया? जीभ का। ठीक है, उसके बाद रूप रस गंध, नाक का गंध, उस रूप रस गंध, स्पर्श त्वचा का, और कौन सा रह गया? चारी तो, रूप रस गंध स्पर्श, और रूप रस गंध स्पर्श ना, रूप हो गया आंख का। कौन सी इंद्रिय रह गई? रूप रस गंध शब्द, हाँ शब्द, कान, रूप रस गंध, हाँ तो 5 हो गया। तो इस प्रकार से ये सब कहाँ से, ये सब भौतिक तत्व हैं, भौतिक एलिमेंट से कहाँ से आ रहे हैं? प्रधान से आ रहे हैं। तो इंद्रियार्थेषु इति मत्वा न सज्जते, इंद्रियां अपने विषय से संपर्क कर रही हैं, इसका शुद्ध आत्मा से कोई संबंध नहीं है, यह वह समझता है, इसलिए संगम त्यक्ता, इसलिए इनमें आसक्ति को त्यागता है। सीधे शब्दों में, जब आंख किसी वस्तु को देख रही है तो हम सोचते हैं क्या? हम उसको देख रहे हैं और हम उसका भोग कर रहे हैं। यह कौन सोचता है? जो बद्ध आत्मा है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो क्या सोचती है? आंख अपनी वस्तु को देख रही है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बात बोली जा रही है। इसलिए वह अपने कर्मों को भोग में न लगा करके भगवान की ओर उन्मुख कर देता है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। प्रधान में अर्पित कर देता है, इसका अर्थ समझ में आ रहा है? ये प्रधान की ही इंद्रियां हैं, ये प्रधान के द्वारा आया हुआ उनका विषय है, वो आपस में संपर्क कर रहे हैं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने कल भी आपको समझाया था, स्टेट ऑफ बीइंग एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को क्या कहेंगे ना? ऑब्जर्वर मतलब दृष्टा, ना ज्ञाता भी नहीं, दृष्टा, दृष्टा के रूप में देखना। ठीक है,
ये बात आज सुबह भी आ रही थी और इसको हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे भौतिक जीवन में बहुत लाभप्रद है। कभी चित्त में ये बात आगे 13वें अध्याय में आगे, कौन व्यक्ति गुणों से मुक्त है? तो कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिश्च, जब हृदय में भोग की वासना आ रही है या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है या अंधकार उत्पन्न हो रहा है, मतलब भोगवास प्रवृत्ति मतलब रजोगुण का प्रभाव, और अंधकार मतलब तमोगुण का प्रभाव, और प्रकाश मतलब सत्वगुण का प्रभाव। ये तीनों हमारे चित्त में प्रभाव आते रहते हैं, आते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता, जब प्रकाश आए तो उससे प्रभावित नहीं होता और चला जाए तो प्रभावित नहीं होता, प्रकाश का मतलब सत्वगुण का प्रभाव, ऐसा व्यक्ति निर्गुण अवस्था को प्राप्त है। आज ये बता रहे थे दूर से देखना उन गुणों के प्रभाव को। अब कोई हृदय में भोग की वासना आती है जो पहले के संस्कार के कारण है, तो उसमें निर्लिप्त रहना, एक दृष्टा के तरह देखना कि हाँ ठीक है आई है, अब उसके पीछे, उसको पूर्ण करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको याद है ना श्लोक, न काम कामी, गीता का क्या श्लोक है, आपुण्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे शांतिम आपनोति न काम कामी। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है, इसको बहुत एप्लीकेबल, अप्लाई करने वाला श्लोक है। हृदय में जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां गिरती रहती हैं लेकिन समुद्र शांत रहता है, अपने बढ़ नहीं जाता या गर्मी में सूख नहीं जाता, उसी प्रकार से हृदय में बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं। तो जो व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता, लगातार आने वाली इच्छाओं से, इच्छाएं तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन तो ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त होगा, न काम कामी, न कि ऐसा व्यक्ति जो हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए पीछे लग जाए। जैसे हमने, एक भक्त ने मुझे कैप दिया, उस पर लिखा होता इस्कॉन, बहुत सिंपल सी कैप थी। अब एक भक्त ने देखा और मुझे सुबह बोला, प्रभु जी क्या वो इस्कॉन वाली कैप आपके पास है? मैंने कहा इस प्रकार से आपको लोभ नहीं करना चाहिए। क्या आप ये पूछिए कि क्या आपको कैप की आवश्यकता है? खैर उन्हें ले ही लिया बाद में उन्होंने कहा चलो भाई तुम खुश हो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता हमको नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास है भी, तो भी हम क्यों उसके पीछे भागें? ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, अब उसके पीछे भागते रहेंगे तो हम भजन कब करेंगे, भक्ति कब करेंगे? अपनी आवश्यकता देखनी चाहिए। आवश्यकता है तो ठीक है, आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता बना नहीं लेना चाहिए। तो ये मैं खाली बोल रहा हूँ कि अपने को से हम थोड़ा अगर दृष्टा के रूप में देखेंगे, भाई ये इच्छा आई तो अब इस हर इच्छा को पूर्ण करने के पीछे भागूंगा नहीं मैं, नहीं तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दृष्ट, मैं खाली इस पे बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से हम दृष्टा रहे। दृष्टा समझ में आ गया? धीरे धीरे करके इस गुण को हमें जागृत करना चाहिए। हर हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, इच्छा को पूर्ण करने की आवश्यकता भी नहीं। महाराज जी बता रहे थे कि अगर जैसे काम इत्यादि इच्छाएं जो हैं वो है आंधी की तरह है। तो आंधी का एक गुण है कि आंधी हमेशा नहीं चलती, ठीक है? और आंधी में आपको ऊपर जाकर के छत पे खड़ा नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाइए तो शांत हो जाएंगे, तो फिर अपना भक्ति करते रहिए। और अंत अथवा ये सब श्रवण कीर्तन करते करते एक दिन ऐसा स्थिति हो जाती है कि फिर इसकी नहीं आएंगी हृदय में, ठीक है? इस कारण से वह फल की आसक्ति को और स्वयं कर्ता होने के भाव को त्यागता है। ये किसका अर्थ है? संगम त्यक्त्वा। फल की आसक्ति का मतलब समझते हैं शानु प्रभु? समझते हो फल की आसक्ति क्या मतलब है इसका? ये सब बातें हम लोग कई बार सुनते हैं लेकिन समझ में थोड़ा देर में आता है। हाँ, किसी फल में प्रगाढ़ मोह, जैसे मतलब मुझे चाहिए ही। हाँ मुझे चाहिए किसके लिए? मेरी मेरी इंद्रिय मेरे तृप्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए। और अब इसमें फिर वापस जाइए। अगर मैं ही सोच रहा हूँ कि मेरी आंख कुछ वस्तु देख रही है तो मैं देख रहा हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं अपने आंख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा। ये होता है फल की आसक्ति। और स्वयं कर्ता होने का भाव, इन सारे इंद्रियों के कार्य को मैं कर रहा हूं इसलिए मैं भोग रहा हूं, ये स्वभाव को त्यागता है। वह देह और इंद्रिय से युक्त होते हुए और कर्म करते हुए भी पाप से कलुषित नहीं होता है। पाप से कलुषित होने का एक बहुत मतलब प्रकट कारण, प्रकट प्रभाव यह है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को भूला रहता है, भगवान से उसका वैमुख्य रहता है। वैमुख्य मतलब विमुखता रहती है, भगवान के प्रति उन्मुखता नहीं रहती, सेवोन्मुखता नहीं रहती। ये पाप का मुख्य कारण है। जानते ही हैं आप लोग कि 4 प्रकार के पापी लोग भगवान के पास नहीं आते
और 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग भगवान के पास आते हैं। ये सब जानते हैं ना 7वें अध्याय में। तो ये पुण्य का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि व्यक्ति की सहज रूप से भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान की सेवा करता है। और कोई पाप ही रहता है जिस कारण से व्यक्ति की मति भगवान में नहीं लगती है, तो पाप से कलुषित नहीं होता, या इस विचार से कि वह शरीर है इससे वह ग्रसित नहीं होता। देखिए यही बात हम बोल रहे थे ना कि अभी पाप व्यक्ति बहुत करेगा, भोग का एक परिणाम एकदम स्पष्ट प्रभाव है कि हम ये मानने लगते हैं कि हम शरीर है एकदम, और ये भावना बढ़ती जाती है। तो इसलिए भले ही हम ये गलती 999 बार करें, लेकिन हमको 1000 बार सुनना यही है कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि सत्य तो यही है ना। वह कमल के पत्ते के समान है जिसका संपर्क जल से तो होता है परंतु जल तुरंत ही उसके ऊपर से ढलक जाता है। ये उदाहरण बहुत अच्छा है। कर्म तो मतलब स्थिति कहाँ है उसकी, जल में है। अब ऐसा तो नहीं कि देह त्याग देगा तुरंत। क्या देह त्यागने से भगवान मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। आप जानते हैं सनातन गोस्वामी जी आत्महत्या करना चाहते थे, महाप्रभु ने कहा देह त्यागने से अगर भगवान मिलते तो मैं एक ही क्षण में 100 देह त्याग देता, लेकिन भगवान मिलते नहीं। भगवान भजन से मिलते, भक्ति करने से मिलते। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कीचड़ में है कमल, कमल कीचड़ में है, लेकिन कमल कीचड़ में नहीं है। कीचड़ में रहते हुए भी वह कीचड़ में नहीं है, कीचड़ से पृथक है। उसी प्रकार से कर्म करते हुए भी व्यक्ति कर्म फल से मुक्त रहता है अगर भगवान को समर्पित रहता है। ठीक। यहाँ ब्रह्मणी शब्द का अर्थ परमात्मा से नहीं लेना चाहिए, जैसा कि पहले के श्लोकों में कहा गया था यथा मई संन्यास कर्माणी, क्योंकि पिछले श्लोक की धारणा के अनुसार यहाँ विषय है जीव का प्रधान एक ध्येय, इंद्रिय और प्राण के संबंध में कर्तृत्व और अन्य कोई विषय नहीं। यहाँ इसका अर्थ क्या क्या, इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ ये है कि जैसे 3:30 का उदाहरण दिया जा रहा है, वहां भगवान बोल रहे हैं कि सारे कर्मों को मुझको समर्पित करो। यहाँ कहा क्या जा रहा है? ब्रह्म को समर्पित करने का अर्थ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारे कार्य प्रधान से उत्पन्न देह, इंद्रिय और प्राण के द्वारा संपादित किए जा रहे, मैं से अलग हूं। बस इतनी बात समझ ली, ठीक है। आप प्रधान को समर्पित नहीं कर, किसी भौतिक वस्तु को समर्पण करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस सारी वस्तुएं प्रधान से आई हैं, भौतिक हैं, सीधी सीधी बात, भौतिक प्रकृति से आई हैं, इससे मेरा संबंध नहीं। इतनी बात समझ में आ रही? आगे प्रभुपाद जी इसको बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी कर्म योग नहीं, प्रभुपाद जी दास्य योग को स्थापित कर रहे हैं, भक्ति योग, सीधी भक्ति योग स्थापित कर रहे हैं। वही समीचीन है, लेकिन अब हम कमेंट्रीज पढ़ रहे हैं तो उसको हम डिस्कस करके करते हुए चल रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए, सरस्वती प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। बिल्कुल परफेक्ट है यह भी अर्थ। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और ये सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, मेरे देह, इंद्रिय, प्राण इत्यादि, वे सब भौतिक हैं। प्रभुपाद इसको समझाएंगे। यस, यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। अब स्पष्ट हो गया। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा था, हाई फाई बात बोल रहा था। अब समझ में आ रहा है ना प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? ये पूरा जगत जो है वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? हाँ, शब्द याद हो गया, प्रधान से आया। प्रधान गांव का प्रधान नहीं प्रधान से आया। यहाँ का गांव का प्रधान तो गुणों में खाली रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है, लेकिन प्रधान से आया है। इतनी बात स्पष्ट हो रही। तो ये देखना कि यह मैं यहाँ का नहीं हूँ और ये वस्तुएं से भिन्न हूँ। यस, वेद मंत्र पढ़िए। वेद मंत्र कहता है सर्व ही एतद ब्रह्म तस्मात् एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, तथा भगवत गीता में मम योनिर महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। हाँ, थोड़ा रुक जाइए, मुझे पता है थोड़ा कठिन हुआ समझने में। देखिए प्रभुपाद जी की कमेंट्री भी आसान नहीं है समझने के लिए। यहाँ पे हम कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं? माया ब्रह्म या प्रधान जो अचित है। अचित मतलब चेतना से शून्य। अब समझिए, जैसे पहले तो समझ लीजिए कार्य का अर्थ क्या होता है और कारण का अर्थ क्या होता है। कारण तो अर्थ समझ में आता है, इंग्लिश में कहते हैं कॉज। किसी वस्तु का कोई कॉज को हम कारण कहते हैं, और उसके प्रभाव को हम कार्य कहते हैं। कार्य और कारण समझ में आ रहा है भाई? जैसे हमारे माता पिता हमारे इस शरीर के कारण हैं, ठीक,
और हम उनका कार्य हैं। एक बच्चा माता पिता के का कार्य है कि नहीं? भाई जैसे कि आप ये नहीं 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 मुझे लग रहा था कि आप कार्य को तुरंत एक्टिविटी ले लेंगे। कार्य को हम एक्टिविटी लेते हुए भी अर्थ है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ फिलोसफिकल टेक्स्ट में कार्य का मतलब होता है रिजल्ट, प्रभाव। जैसे ये टेबल अगर मैं पूछूं तो टेबल का कोई कारण है? क्या क्या कारण है इसमें? लकड़ी है, लकड़ी है बड़े और कारपेंटर ने बनाया है। कारपेंटर है। तो उसके दो कारण हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण मतलब किन वस्तुओं से ये बना है। तो फिर आपने क्या बताया किन वस्तुओं से बना है? लकड़ी से बना। तो लकड़ी कौन सा कारण हो गई? उपादान कारण। और कारपेंटर जिसने चक्का चलाया, जो कुछ किया, वो क्या हो गया? निमित्त कारण। तो ये हो गए कारण और उनका कार्य क्या हुआ? ये टेबल बन के आई। तो उसी प्रकार से इस जगत में आप देख रहे हो, देह, इंद्रिय, प्राण, वस्तुएं, वृक्ष, सब कुछ देख रहे हैं, वो क्या है? कार्य। और कारण क्या है उसका? प्रधान। प्रधान जो है वो कारण है। और उसमें प्रधान कौन सा कारण है? उपादान कारण। उन्हीं से वस्तुएं बनी हैं, उन मटेरियल वहीं से आए हैं। और निमित्त कारण है भगवान की काल शक्ति। ठीक है। और इन सबके कारण कौन है? भगवान। काल शक्ति मतलब समय। जब काल शक्ति का शोभ, शोभ मतलब जैसे हम शोभ का अर्थ समझिए, जैसे मतलब कांटा है, मैं को चुभो दूं कांटा, तो आपको मैंने कांटे से शुभित कर दिया, एजिटेट कर दिया। उसी तरह भगवान अपनी दृष्टिपात से, फिर आप देख सकते हैं महाविष्णु, देखिए वहां पे ग्लांस कर रहे हैं ना फोटो में, तो भगवान महाविष्णु जो है दृष्टिपात कर रहे हैं, दिख रहे हैं सबको महाविष्णु? हाँ, तो महाविष्णु अपने दृष्टिपात के द्वारा प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। जो दृष्टिपात है उसे काल शक्ति कहते हैं। तभी जो तीनों गुण थे वो 1:1 के रेशियो में थे, उनमें शोभ उत्पन्न होता है, वो एजिटेट होते हैं, फिर वो जगत की सृष्टि होती है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे भागवत में तो और समझ में आ जाएगा, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी बात, बेसिक बेसिक बात। तो अब बात ये आ रही है कि जैसे पृथ्वी इस टेबल में, या पृथ्वी नहीं, लकड़ी इस टेबल में मौजूद है कि नहीं है? स्वाभाविक सी बात है। तो यही बात बोली जा रही है कि जैसे लकड़ी इस टेबल में, यानी लकड़ी जो कारण है, वह अपने कार्य इस टेबल में है, तो एक दृष्टि से यह टेबल लकड़ी से अभिन्न नहीं है। उसी प्रकार से क्योंकि कारण अपने कार्य में होता है, अब कारण समझ में आ रहा है, द कॉज इज देयर इन द इफेक्ट, ये तो होता ही है। तो इस कारण से वह अभिन्न है, ये बात यहाँ पे बता रही। भले ही भिन्न भिन्न रूप दिखा रहे हैं, इस जगत में दिख रहे हैं, लेकिन प्रधान इन सभी रूपों में व्याप्त है। क्योंकि प्रधान जो 3 गुणों से है, 3 गुणों से युक्त है, वही 3 गुण इस जगत में सभी वस्तुओं की रचना करते हैं। मैं हिंदी बहुत कठिन बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? ठीक। कुछ शब्दों को तो ऐसे ही बोला जाएगा जैसे हैं, सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। हाँ, बढ़िया। ईश्वरोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पार ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। क्या श्लोक है, किसी को याद है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन सर्वम भुंजिता। हमारी भावना ये है कि भाई ईशा सब, भगवान सब कुछ भगवान का है, इसलिए जितना आपको अलॉट किया है उतना भोगना चाहिए। लेकिन हम सोचते नहीं, सब मेरा है इसलिए मुझे सब भोगना चाहिए, भले ही मैं सारा कुछ भोग ना सकूं। ठीक है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। बहुत सुंदर है। एक थोड़ा सा बात अब मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे क्लियर हो रही है। देखिए, टीका में कहा गया कि ब्रह्मणी मतलब प्रधान को, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को। अब प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद को इस गीता के श्लोक से कनेक्ट किया। यह जो ब्रह्म है, यहाँ पे अगर ब्रह्म का अर्थ प्रधान लेते हैं, वो किसका है? भगवान का। भगवान का है। और ये वस्तुएं जो बन के आई हैं वो किसकी हैं? वो भी भगवान प्रधान से बनी है। तो इन वस्तुओं को किनको समर्पित करना है? भगवान को। ये बात प्रभुपाद ने कनेक्ट करी, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मणी मतलब भगवान को समर्पित करना। तो समन्वय हो रहा है, प्रभुपाद अलग अर्थ नहीं कर रहे। यस। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में। लाइन को पढ़ लीजिए। जो यह भली भांति जानता है। जो यह भली भांति जानता है। क्या भली भांति जानता है? कि सारी वस्तुएं भगवान की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता।
यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल से रहकर भी भीगता नहीं है। हाँ, इसको आप देख ही रहे हैं कि अर्जुन, आप देख सकते हैं कि भगवत गीता की शुरुआत में विचार कर रहे थे कि गुरु को मारूंगा तो अच्छा नहीं होगा, है ना? और ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, मुझे नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे युद्ध नहीं करूंगा तो अशुभ होगा। भगवत गीता के बाद भी उन्होंने युद्ध किया, लेकिन ये सारे विचार अब छोड़ दिए कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की सेवा में हमें करना है, ये बात चाहिए। एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, आप ब्रह्मचारी होकर फार्म की सेवा क्यों कर रहे हैं? ये तो गृहस्थों को करनी चाहिए। तो हमने कहा, गृहस्थ लोग कर नहीं रहे इसलिए हम कर रहे हैं। तो बात वो नहीं है, गृहस्थ और ब्रह्मचारी की बात नहीं है। खैर भक्त लोग गृहस्थ भक्ति कर रहे हैं, गृहस्थ या वानप्रस्थ जो भक्त लोग कर रहे हैं, हम तो खैर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भगवान के सेवक हैं। ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ तो यह अपने सुविधा के अनुसार व्यक्ति सेलेक्ट कर ले, कौन से आश्रम में उसको रह करके भक्ति करना अच्छा लगता है, वो कर पाता है सहज रूप से। अन्यथा ये हमेशा इस भावना में रहना चाहिए हम भगवान के सेवक। और ये भी आप जानते हो, कलयुग में इन आश्रमों को एकदम क्या कहते हैं, इन टोटो एग्जैक्टली जैसा शास्त्र में है वैसे कर पाना तो संभव नहीं है। लेकिन बार बार यही ध्यान, बेसिक प्रिंसिपल जरूर रखते हैं। ऐसा नहीं कि अब ब्रह्मचारी का पालन नहीं करना है तो मतलब पूरा ही खंडित कर देना है। लेकिन अब हम लोग भीख नहीं मांगते बाहर जा करके, पुस्तक वितरण करते हैं या और अन्य सेवाएं भगवान के लिए करते हैं। तो ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि ये ब्रह्मचारी रहना या गृहस्थ रहना ये सब तो कठिन है, लेकिन भगवान का दास बनना, गृहस्थ रहना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान का दास बनना यह कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि वो हम हैं पहले से। इस बात में स्थित रहना चाहिए। बढ़िया। भगवान गीता 3:30 में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। क्या मतलब है इसका? वो अपने आप को भोक्ता मान के सारे कर्म जो है अपने लिए करता है और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे कर्म फलों में फंसता चला जाता है, पाप कार्य करता चला जाता है। सही है, थोड़ा और समझा सकते हैं कि एवं अपने शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझता है मतलब जैसे आपने कहा था कि वो आंख को भोगने की वस्तु है, तो वो स्त्री को देखता है आंख के द्वारा, तो उसे भोगने, अपने लिए भोग की वस्तु समझता है। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही ये शरीर हूँ, यही मेरा हाँ, स्वरूप है, मैं ही ये हूँ, बिल्कुल मैं ही ये हूँ, ये बात भावना आ जाती है। ये चीज है, ये बड़ा, इस पे भी थोड़ा विचार किया जाए। हम लोग बार बार सुनते हैं लेकिन फिर उसी में फंसे रहते हैं, उसी में ग्राउंडेड रहते हैं। आज भी एक भक्त ने बड़ा अच्छा सुबह बोला कि कभी कभी हम सोचते, कभी कोई हमारा अपमान करता है, ये हम सोचते हैं कि वो हमारा अपमान कर रहा है। दोनों में से कौन सी लाइन ठीक है? क्योंकि दोनों क्या क्या कोई हमारा अपमान कर सकता है? अभी देखो ये बोलना भी खतरनाक है कि भगवान परीक्षा ले लेंगे मेरी कल, लेकिन लेकिन प्राय ऐसा हो जाता है। लेकिन वस्तुतः क्या कोई हमारा अपमान कर सकता है? क्योंकि किसी को अपमान करने के लिए उसको जानना जरूरी है। वो जानते ही नहीं। और दिक्कत ये कि हम भी नहीं जानते अपने आप को, इस कारण से हम सोचते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा सब, हाँ, इसे और इसी तरह कि हमारा कोई सम्मान कर सकता है। जब जानेगा तब तो सम्मान भी हाँ, जब करेगा, सम्मान तो ही नहीं नहीं कर सकता तो सम्मान क्या करेगा? और उसके लिए देखिए पूरा जीवन व्यक्ति में व्यर्थ कर देता है। तो अपने शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप न समझना, ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है कृष्ण भावना में। बहुत बड़ा, भक्ति भी बहुत हेल्प करता है। नहीं तो भक्ति मानने के बाद भी इसी में फंस जाता है कि अरे भाई तुमने माला नहीं पहना क्लास में, पहले प्रसादम के बाद, क्लास के बाद तुमने महाप्रसाद नहीं दिया, आरती मेरे सामने नहीं लाई, हाँ आरती मेरे सामने पहले नहीं लेके आए, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, रस्सी के आगे मैं खड़ा हूंगा। ऐसे कुछ बहुत सारी बातें जिनका कोई खास महत्व नहीं है। हाँ, जब करने, अब मैं तो सो ही नहीं रहा था, तो इस प्रकार से जब मैं सीनियर डिवोटी हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो कब तक फंसे रहेंगे, कब तक वो लंगर डाले रहेंगे। लंगर समझते ना? हाँ, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो शरीर की पहचान को हमें छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, बढ़िया आगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है
अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। बड़ा स्पष्ट इसका अर्थ है। और ये देह हो चाहे इंद्रियां हो चाहे कुछ भी है, हमेशा ये गैप नहीं आने देना चाहिए। अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस, बहुत अच्छा बात है। अनडिवाइडेड मतलब जैसे भगवान के लिए सेवा किया, फिर बीच में डिवीजन आ गया, माया की थोड़ा सेवा किया, फिर उसके बाद भगवान की सेवा किया, फिर थोड़ा डिवाइड कर दिया, कुछ भाग कृष्ण के लिए कुछ भाग माया के लिए। अनडिवाइडेड ही चाहिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं। अहतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।